Hello everyone, welcome back to another brand new video. It's me Ima. It's me Asha. So guys, আজকে আমরা আবারো ইন্ডিয়ার উপর একটা রিঅ্যাকশন দেব। আমাদের টাইটেল Why India is so great, fact about incredible India 2019 in Hindi. সো আমরা বারবার এত মানে ইন্ডিয়া নিয়ে রিঅ্যাকশন দিই বিকজ ইন্ডিয়া আমাদের এতই ভালো লেগে গেছে যে আমরা বারবার শুধু ইন্ডিয়ার পিছনেই ছুটে বেড়াচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমাদের একটি রিকোয়েস্ট, আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এন্ড গাইস, আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি লিংক ফলো করতে হলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখুন, ফলো করুন। তো চলুন বন্ধুরা, গ্রেট ইন্ডিয়া কিভাবে সেটা আমরা দেখে আসি। Why India is so great? सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द ही हैं, लेकिन अगर इनका मतलब निकाला जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे सिर्फ यही समझने में कि भारत शुरू से ही इतना महान क्यों है। वो देश जिसने तमाम युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन आज तक किसी भी दूसरे की सरजमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। वो देश जहां नलों में पानी भले ही देर से आता हो, लेकिन चंद्रमा पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही खोजा था। वो देश जहां लोगों के टूथपेस्ट में भले ही नमक कम हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के खून में देश का नमक जरूर होता है। वो देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वैसे ऊंचाई से मुझे याद आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे ही देश में है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। चलिए आपको धर्मशाला से थोड़ा और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने भले ही विमान का आविष्कार करके दुनिया के सामने एक नायाब चीज जरूर पेश की हो, लेकिन इसको बनाने की विधि हमारे देश के एक महान ऋषि भारद्वाज के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही अपने विमान शास्त्र में लिख दी थी। चलिए वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसने इस पूरी दुनिया को यूएसबी की सौगात दी है? जी हाँ, यूएसबी के इन्वेंटर एक भारतीय ही हैं जिनका नाम अजय वी भट्ट है। वैसे यूएसबी अमूमन कंप्यूटर्स में ही यूज की जाती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझता है। अब आप सब बाइनरी कोड की खोज का श्रेय भले ही गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को देते हो, लेकिन वास्तव में इसकी खोज मौर्य काल के एक प्रसिद्ध विद्वान पिंगल ने अपने छंद्र शास्त्र में की थी, और वो भी मिस्टर गॉटफ्राइड से हजारों वर्ष पहले। तो एक तरीके से दुनिया को कंप्यूटर की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही है। वैसे अमूमन 70% इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। वैसे इंटरनेट से मुझे याद आया कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला वो देश है जहां सबसे कम दाम पर 4G की फास्ट इंटरनेट सेवा दी जाती है। वैसे फास्ट स्पीड में चलते चलते हम इतना ग्रो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब इतनी स्पीड की बात हो ही रही है तो हम ब्रह्मोस को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है, जिसने भारत की सैन्य शक्ति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। वैसे सैन्य शक्ति से मुझे याद आया कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति का हर एक सिपाही इस देश के लिए हीरो है। अब हीरो की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया को हीरे की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। ये वो देश है जिस पर जरा सा भी अगर संकट आता है तो हर धर्म का इंसान एकजुट होकर अपनी भारत माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए दुश्मन के आगे अपना सीना चौड़ाकर खड़ा हो जाता है। वैसे दूध से मुझे याद आया कि भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ये वो देश है जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ की कुछ भाषाएं खड़ी होती हैं तो कुछ भाषाएं मीठी। वैसे मीठे से मुझे याद आया कि इस दुनिया को मिठाई की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। भारत ने ही सबसे पहले चीनी को साफ करने और उसकी क्रिस्टल बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये वो देश है जहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक जुनून होता है। तभी तो इस देश ने चेस, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे महान खेलों को जन्म दिया है। जी हाँ, बहुत से लोग मार्शल आर्ट को चाइना की कला मानते हैं, लेकिन हकीकत में मार्शल आर्ट को भारत के
बोधि धर्मा के द्वारा चाइना तक पहुंचाया गया था। अब बात अगर इतनी एक्सरसाइज की हो ही रही है तो हम भारत की योग कला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस देश की योग कला का लोहा तो पूरे विश्व भर ने माना है, तभी तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं है, तभी तो 2800 वर्ष पूर्व भारत के गणितज्ञ बोधायन ने दुनिया को अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स दिए। वैसे मैथमेटिक्स जीरो के बिना यूजलेस है, राइट? और जीरो से मुझे याद आता है कि जीरो का आविष्कार भी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी हम किसी से कम नहीं है, तभी तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा YouTube चैनल है और बहुत ही कम समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा चैनल भी बन जाएगा। वैसे समय से ही मुझे याद आता है कि दुनिया को समय की अहमियत सिखाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना ही देश था। तभी तो दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी भारतीय महलों में ही बनाई गई थी और इसी के बाद दुनिया को यह भी मालूम पड़ा कि वास्तव में समय नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, ये तो मेरे देश की एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे अपनी जुबान से आप सब लोगों को सुनानी थी। आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट सब लोगों को ये मालूम पड़ सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। जय हिंद। যদি কথা বলা হয় ভিডিও, তাহলে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে অল ওভার গুড লাগছে, অনেক সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং দেশ নিয়ে যেহেতু বলছে কারো দেশই কারোর কাছে খারাপ না, আর দেশ প্রেম তো সবচেয়ে বড় প্রেম, তাই না? আর ইন্ডিয়া নিয়ে আর কি বলবো, ভারত দেশ তো মহান দেশ একদম। আর এখানে একটা অনেক ধরনের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং একটা জিনিস আমার কাছে একটু একটু আশ্চর্য লেগেছে যে ঘড়ির টাইমিংটা সূর্যের আলো দিয়ে যে সে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ যে টাইমটা, সেই টাইমটাও সেখানে বিচার করা হচ্ছে। ও মাই গড, খুবই আনোখা আনোখা জিনিস, খুব সবই ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়ার কালচার এবং এডুকেশন, আইটি সেক্টর, যেটা আইটি সেক্টর দিক দিয়েও কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেছে ইন্ডিয়া এবং আরো এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে, এটাই আমরা আশা করি। ইন্ডিয়ার সবচেয়ে একটা বড় বিষয় কি, ওরা কিন্তু সব ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে না, খুবই ঐক্যবদ্ধ তারা। মানে একের উপর আঁচ আসলে অপরজন কিন্তু সামনে এসে রুখে দাঁড়ায়, এটা কিন্তু সবচেয়ে মহৎ একটি গুণ। তো বন্ধুরা, কেমন লেগেছে আমাদের এই রিয়াকশনটি এবং ভিডিওটি? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না প্লিজ। সো গাইস, আজ এই পর্যন্তই। ভারত নিয়ে যত বলবো ততই শেষ হবে না, সো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। সো গাইস, স্টে টিউনড, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।